जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें कभी भी गुरु जी का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। संगत जी, गुरु जी से कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि आप मेरा ये काम करोगे तभी मैं आपको मानूंगी, या आप मेरी जॉब लगवा दोगे या इंटरव्यू पास करा दोगे तभी मैं आपका सत्संग करूंगी। ऐसा कभी नहीं बोलना है। अगर आपके मन में सत्संग करने की इच्छा आई है तो आप पहले ही सत्संग कर दीजिए। कोई भी लालच मन में मत रखिए। अगर सत्संग का विचार आया है तो पहले ही कर दीजिए, चाहे आप घर के 4 मेंबर मिलकर ही कीजिए, ताकि गुरु जी को आप पर ट्रस्ट हो कि हाँ, ये मेरी पक्की संगत है। ऐसी संगत नहीं है कि काम करवाने के लिए मुझे याद करती है और काम होते ही भूल जाती है। संसार में 3 तरह के भक्त होते हैं। एक वो जो सिर्फ लेते हैं, दूसरे वो जो एक हाथ लेते हैं और एक हाथ देते हैं, मतलब आप मेरा काम करो, मैं आपको पैसे दे दूंगा या काम के बदले कोई काम कर दूंगा। और तीसरे वो होते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं। उनके मन में होता है, जो लेना है ले ले, मेरे ईश्वर, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होता है सच्चा प्यार। चाहे ये प्यार पति पत्नी का हो, बच्चों और माँ बाप का हो, रिलेटिव्स में हो, सिर्फ देते ही हैं, वही सच्चा प्यार है। और ऐसी ही तलाश हर गुरु और ईश्वर को होती है। इसलिए गुरु जी का टेस्ट गलती से भी नहीं लेना चाहिए। जो भी मन में इच्छा आती है उसको पूरा कर देना चाहिए, चाहे वो सत्संग की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। अब मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। किसी संगत को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए गुरुजी सिर्फ हमारे मंदिर में ही बैठे हैं। गुरुजी की नज़र हमारे ऊपर 24 घंटे रहती है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप सब भी ये एक्सपीरियंस करोगे। गुरुजी हमारी 24/7 बातें सुन रहे होते हैं। अगर हम कुछ गलत करने की सोच रहे होते हैं, वो भी गुरुजी सुन रहे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। जब टाइम आएगा, गुरुजी आपको खुद बता देंगे कि तूने क्या गलत किया था या क्या गलत सोचा था। किसी संगत के मन में अगर विचार आता है कि आपको गुरुजी के मंदिर जाना है या गुरुजी का सत्संग करना है, तो आप समझ जाइए कि वो विचार आपको खुद नहीं आया है। गुरुजी ने वो विचार आपके मन में डाला है कि इसको पूरा करो। गुरुजी वो विचार आपके मन में खुद डालते हैं कि मंदिर आ जा या सत्संग कर, तो उस विचार को आपने जल्दी से जल्दी पूरा करना है। ये नहीं सोचना है कि 1 हफ्ते में सत्संग कर लूँगी या 1 हफ्ते बाद मंदिर तो जाना ही है, तभी दर्शन करके आ जाऊंगी। कहते हैं ना, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ कर टेस्ट लेते हैं। इसी तरह गुरुजी हम सब संगत को चेक करते हैं कि संगत कच्ची है या पक्की है, स्वार्थी है या सिर्फ लेने लेने वाली है, देने वाली संगत है या लेने देने वाली संगत है। तो आप सबको देने वाली संगत ही बनना है। आप जितना प्यार देंगे उतना ही प्यार आप वापस पाएंगे। किसी संगत को अगर लंगर प्रसाद मिलता है तो वो पूरा खाना चाहिए, चाहे वो तीखा हो या मीठा हो। कभी मुंह नहीं बनाना चाहिए और वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी लंगर प्रसाद तीखा होता है तो हमें वो भी ख़त्म करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर लंगर प्रसाद में सब्जी ख़त्म हो गई है, सिर्फ रोटी ही बची है, तो आपको वो रोटी सूखी ही खानी पड़ेगी। आपको लंगर प्रसाद में दोबारा से खुद से सब्जी नहीं मांगनी है। अगर आपको खुद कोई आके सब्जी दे जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वो रोटी सब्जी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आपको खुद से सब्जी दोबारा नहीं मांगनी है, क्योंकि ये लंगर प्रसाद है, शादी का खाना नहीं। अगर किसी संगत ने गुरु जी का लॉकेट गले में पहना है तो उसमें बहुत शक्ति होती है।
कोई बहुत बड़ा संकट आना होता है तो वो छोटे में निपट जाता है। गुरुजी उस संकट को छोटे में निपटा देते हैं। इसे गुरुजी का आशीर्वाद समझना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई घटना आने वाली होती है तो वो लॉकेट स्वरूप गले से उतर भी जाता है। हम जो भी स्वरूप पहनते हैं या अपने पास रखते हैं वो दुर्घटना को छोटी करके हमारे पास लाता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होने देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।